और चाह व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। चाह ना हो तो व्यक्ति अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को, अपने हृदय को कुछ भी नहीं समझ पाएगा। यह जो चाह है वही उसे कुछ समझने, कुछ उस दिशा में काम करने के लिए उत्प्रेरित करती है। मसलन हमारे अंदर भूख की चाह ना हुई, भूख की इच्छा हमारे शरीर को होती है, हमारे मन मस्तिष्क में एक चाह पैदा होती है, हम भोजन कर लेते हैं और थोड़ी देर के लिए यह चाह टल जाती है। इसी तरह प्यास लगती है, प्यास की चाह होती है। इसी तरह जीवन में प्रेम की चाह होती है, कुछ बड़े काम कर लेने की चाह होती है, कुछ आध्यात्मिक चाह होती है, कुछ बुरी चाह होती है। बहुत सारी ऐसी चाह होती है जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, और बहुत सारी चाह ऐसी है जो व्यक्ति को जिलाए रखने में, व्यक्ति को व्यक्ति बनाए रखने में बहुत कामगर होती है। तो चाह का जो मामला है वह तो नैसर्गिक है, वह तो स्वाभाविक है। हमारी इच्छाएं, हमारी चाह हमारे शरीर के अनुरूप अगर हो, हमारी प्रकृति के अनुरूप अगर हो, तो उसमें नैतिक और अनैतिक का कोई प्रश्न नहीं खड़ा हो जाता है। पर चाह की दिशा, चाह पर अगर हमारी राजनीति, चाह पर कुछ अधिक पाने की इच्छा अगर उसे अपने दायरे में लपेट लेगी तो फिर वहीं से मुश्किल खड़ी हो जाती है। एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए जितने क्रोध की आवश्यकता है, जितने प्रेम की आवश्यकता है, जितने काम की आवश्यकता है, जितनी इच्छा उसे उसके अंदर होनी चाहिए उसकी आवश्यकता है, जितने मोह की आवश्यकता है, वह सब कुछ एक चाह के अंदर रहे तो वह नैसर्गिक और प्राकृतिक है। हमारी चाह जब दूसरों के भरोसे, दूसरों की अपेक्षा से, दूसरों की राजनीति से अपने स्वरूप को बदल लेती है तो वहीं पर मान की स्थापना हो जाती है। मानने का अर्थ ही है, मानना शब्द ही है कि जो हम नहीं है उसे माना गया है, हम उसे मान रहे हैं। तो यह मनाने वाला कौन है जो मुझे या आपको मनवाता है? यह वह दूसरे लोग हैं। और यह जो हमारे और दूसरे का भेद है, दरअसल यही चाह और मान का भेद है। बहुत व्यापक स्तर पर मान पर जीने वाला व्यक्ति बिल्कुल अपने केंद्र को छोड़ देता है। वो उसके केंद्र से, उसके अपने केंद्र से उसका कोई नाता नहीं रह जाता। और नैसर्गिक चाह रखने वाला व्यक्ति, नैसर्गिक स्वाभाविक जीवन को जीने वाला व्यक्ति एक चाह में जीता है। और यही चाह जब बहुत गाढ़ी और बहुत सात्विक हो जाती है तो उसे आध्यात्म पथ पर धीरे धीरे लेती जाती है। चाह तो ईश्वर की भी रही, और इसी चाह का परिणाम है कि हम हैं, आप हैं, यह प्रकृति है, निसर्ग है, जीवन है, फूल है, पत्ते हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जल है, प्रपात है। पर इस चाह के पीछे, इस चाह के होने में परमात्मा का कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है, परमात्मा का कोई सामाजिक दृष्टिकोण नहीं है। जीवन को जीवन की ही तरह चाहना, यह एक अध्यात्म की और ईश्वरत्व की, जिसे कहते हैं ऐश्वर्य में स्थापित होने की अवस्था है। पर चाह और मान के बीच बड़ा बारीक, बहुत ही बारीक सा पर्दा है। चदरिया झीनी रे झीनी, ऐसी झीनी चदरिया है चाह और मान के बीच कि इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए व्यक्ति के अंदर यही जो स्वाभाविक प्रश्न है जब उठ खड़े होते हैं तो बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से उसे देखना चाहिए। इन्हें किताबों में खोजने की आवश्यकता नहीं है और किसी गुरु के पास भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। ये हृदय से उठे हैं, इसका जवाब भी हृदय देना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर, आपके हृदय के अंदर, आपके मन को, आपके आत्मा को यह पता है कि आपके अंदर अभी वह संभावना शेष है जिसके आगे, जिसके समक्ष ये प्रश्न खड़ा करके उसे असल चाह के पथ पर, असल चाह का स्वाद, असल चाह की स्थिति से अवगत कराया जाए। तो मान तो दूसरों पर निर्भर है। हमें मान मिले, हमें सम्मान मिले, हम बड़े राजनेता हो जाएं, हम बड़े अधिकारी हो जाएं, हमारे पास पैसा हो जाए, ये सारी जो चाह है वो जब मान में परिवर्तित हो जाती है तो वहीं से परेशानी शुरू हो जाती है। कोई चिड़िया नहीं चाहती, कोई पशु नहीं चाहता, कोई वृक्ष नहीं चाहते कि उसे सम्मान और मान मिले।
माला पहनाने का रिवाज, यहां तक कि अपने परम परमात्मा को भी सम्मान देने की जो इच्छा है, वह दरअसल उसकी चाह नहीं है, वह उसके मान का परिणाम है। हमारी सारी साधनाएं, हमारे सारे ज्ञान विज्ञान, सब कुछ उसी मान पर टिके हुए हैं, और इसीलिए इसका कभी अंत नहीं हो सकता। ये अंतहीन इच्छाएं हैं जो चाह से मान में परिवर्तित हो रही हैं। यहां से चांद तक की यात्रा, चांद से और किसी चांद की यात्रा, और किसी सूर्य तक पहुंच जाने की यात्रा, यह चाह का परिणाम नहीं हो सकती, यह तो मान का परिणाम है। तो चाहना, अपनी आत्म के सही अर्थ को चाहना, जो उसके अंदर जो नैसर्गिक चाह है हमारे अंदर, उसको समझना, अपने मन के नैसर्गिक चाह को समझना, अपने शरीर की चाह को समझना, यहां तक तो ठीक है, और यहीं तक अध्यात्म का मामला है। चदरिया जो झीनी है, उसके पार हम कब चले जाते हैं? मान के लिए, सम्मान के लिए। यह मसला अगर समझ में आ जाए तो धीरे से हम अपनी चाह पर खिसक आएंगे। हम भूल गए हैं कि हमें पहली बार चाह से भूख कैसी लगी होगी। हम भूल चुके हैं कि पहली बार जो चाह ने हमारे अंदर प्यास जगाई थी, वो कितनी पवित्र और सुंदर थी। हम भूल चुके हैं प्रेम की पहली चाह जब हमारे अंदर पैदा हुई थी, नए नए कोपलों की तरह धीरे से नाजुक ढंग से उगाई थी। हम भूल गए कि आकाश देखने की जो पहली चाह हमारे अंदर निर्मित हुई थी, उसका स्वरूप क्या था, उसकी संतुष्टि क्या थी, उसका देखना क्या था। हम चिड़ियों की पहली गान को जब चाह से सुने होंगे, और दोबारा जब हमारी चाह ने उस ध्वनि को सुनने के लिए हमें उत्प्रेरित किया होगा, तो उसका स्वाद और उसकी जो स्वर लहरियां थी, वो हमारे मन और मस्तिष्क और हृदय को कैसे तरंगित करी होगी। दरअसल इसी चाह को समझ लिया जाए तो जीवन में कुछ और चाहने की इच्छा नहीं रह जाती, कुछ शेष नहीं बचता। जीवन को समझना है बहुत मोटे मोटे स्तर पर, तो हम उसको घड़ी के पेंडुलम की तरह समझ सकते हैं। हम पेंडुलम की तरह कभी चाह और कभी मान में घूमते रहते हैं। घड़ी तो क्योंकि मशीन है, इसलिए उसे जहां फिक्स कर दिया गया, तो सेकंड का जो घूमना है वो एक फिक्स काल में ही इधर से उधर होती है। पर हमारी इच्छाएं तो मान की तरफ, पेंडुलम जो हमारा जा रहा है बहुत देर तक टिका रह जाता है, फिर कभी कभी हम चाह की तरफ लौटते हैं। तो हमारे सेकंड की जो घड़ी है वो गड़बड़ा सी गई है, और यह घड़ी जब गड़बड़ा जाती है तो फिर सारे मानसिक विकार, सारे कष्ट मनुष्य के जीवन में निर्मित होने लग जाते हैं। तो चाह को, जो उसका स्वभाव है, उसको उसी ढंग से समझना, यह तो परम अध्यात्म की बात रही। मान को भी ठीक से समझ लिया जाए, यह भी अध्यात्म की बात होगी। पर फिर मान नहीं रह जाएगा आपके जीवन में, आपके मस्तिष्क में, आपके मन की झोली में कोई मान रूपी फल नहीं रह जाएगा, सिर्फ चाह रूपी फल रहेगी, एकदम सात्विक, एकदम खूबसूरत, सौंदर्य से भरी हुई, जिसकी इच्छा आपको एकदम छोटे से बच्चे की तरह ला करके खड़ी कर देगी इस दुनिया में। तो उस चाह को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। यह जो बीज है चाह का, वह तो खत्म नहीं हो सकता। ईश्वर का दिया हुआ कोई भी प्रसाद एक व्यक्ति के लिए कभी खत्म नहीं होता, वह सुरक्षित रहता है। वह सुरक्षित ही रहेगा जन्म जन्मांतर तक, कि हम उसे पुनः वहां से निकाल करके अपने बगिया में, अपनी भूमि पर उसे लगा दे, और उसका फिर फूल, उसी की छां, उसी की सुगंध का आनंद ले। तो मित्रों, बंधु जिन्होंने प्रश्न किया है, मैं उन्हें जानता नहीं, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि चाह और मान का यह जो प्रश्न आपके अंदर आया, वह बड़ा ही खूबसूरत प्रश्न है। सहजतम प्रश्न होते हुए भी कठिनतम प्रश्न है, पर कठिन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जहां से प्रश्न उठा है बस वहीं पर खड़े रहने की, प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। हो सकता है जो मैंने कहा है उससे भी सुंदर बात आपको आपका हृदय समझा दे। वही आपका गुरु है, वही आपके पथ का निर्माण करने वाला है। घंटी उसने बजा दी है, मंदिर से पुजारी निकलने को है, प्रसाद देगा, ग्रहण करें। मान और यह जो चाह का भेद है वो अपने प्रवचन से, अपनी दीक्षा से आपको बताते हुए रूपांतरित करेगा। आज भाई साथ हो।